यह उन दिनों की बात है जब दुनिया में इंसाफ भी था और जुल्म भी अपने उरूज पर था। एक बड़े और आबाद शहर में सेठ सलीमान रऊफ नाम का एक बहुत दौलतमंद ताजिर रहता था। उसकी दौलत का यह आलम था कि लोग कहा करते थे, अगर वह चाहे तो पूरा शहर खरीद ले। उसके काफिले दूर दूर के मुल्कों तक जाते और जब वापस आते तो उनके साथ बगदाद का रेशम, नायाब मोती, कीमती पत्थर और शाही लिबास होते। मगर दौलत के साथ साथ उसके दिल में गुरूर भी बढ़ता गया। वह अपनी महफिलों में फख्र से कहा करता था, तकदीर कमजोरों का सहारा है, असल ताकत सोने और चांदी में है। जिसके पास दौलत हो वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसके दरबारी और खुशामदी लोग फौरन कहते, बेशक हुजूर, आप जैसा ताकतवर इस शहर में कोई नहीं। सेठ सलीमान रऊफ के पास एक और खजाना भी था और वह थी उसकी इकलौती बेटी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा की खूबसूरती का चर्चा शहर की गलियों से निकलकर दूर के काफिलों तक पहुंच चुका था। लोग कहते थे कि उसके चेहरे के सामने चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाए और उसकी आंखों की चमक के आगे सितारे भी धुंधले लगे। सेठ ने अपनी बेटी को बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। उसके कमरे में रेशमी बिस्तर थे, खुशबूदार फूल थे, चांदी के बर्तन थे और हर वह चीज मौजूद थी जो एक रईस बाप अपनी बेटी के लिए चाह सकता था। वह अक्सर अपने कारिंदों से कहता, मेरी बेटी किसी मामूली घर की नहीं, किसी ताजदार महल की ज़ैनत बनेगी। उसके नसीब में तख्त है, किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं। लेकिन वह यह भूल चुका था कि इंसान ख्वाब तो देख सकता है, मगर तकदीर अपना फैसला खुद सुनाती है। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और आसमान हल्की सुर्खी से भरा हुआ था, सेठ सलीमान अपनी हवेली के बाहर हिसाब किताब देख रहा था। उसके सामने बड़ी बड़ी बहियां खुली थीं और मुंशी आहिस्ता आहिस्ता रकम लिख रहे थे। एक मुंशी ने अदब से कहा, हुजूर, बगदाद से आया हुआ रेशम इस माह मुकम्मल फरोख्त हो चुका है। इस बार नफा 3000 दीनार रहा। यह सुनकर सेठ सलीमान के चेहरे पर फख्र भरी मुस्कान फैल गई। उसी लम्हे दूर से एक बूढ़ा फकीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, बदन पर सादा और पुराना लिबादा और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वह करीब आकर रुक गया। उसने कुछ मांगा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से सेठ सलीमान की आंखों में देखता रहा। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सेठ सलीमान के दिल में पहली बार एक अनजाना खौफ जगा दिया। बूढ़े फकीर ने अपनी गहरी नजरें सेठ सलीमान रऊफ के चेहरे पर जमा दी और धीरे से कहा, ऐ दौलत के नशे में डूबे हुए इंसान, मुझे तेरे सोने चांदी की जरूरत नहीं। मैं तो बस तेरी आंखों में एक ऐसा खौफ देख रहा हूं जो अभी तुझे खुद भी दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनते ही सेठ सलीमान का चेहरा तमतमा उठा। उसने सख्त लहजे में कहा, खौफ, और वह भी मुझे? मैं इस शहर का सबसे ताकतवर ताजिर हूं। मेरे दरवाजे पर अमीर भी आते हैं और हाजतमंद भी। मैं जिस चीज का इरादा कर लूं उसे पूरा करके रहता हूं। फकीर ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोला, तू चाहे जितनी दीवारें बुलंद कर ले, चाहे जितने पहरे बिठा दे, मगर जो फैसला आसमान पर लिखा जा चुका हो उसे न तो दौलत मिटा सकती है और न गुरूर बदल सकता है। सेठ सलीमान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। बूढ़ा फकीर एक कदम और आगे बढ़ा और उसने ऐसी बात कह दी कि वहां खड़े मुंशी, नौकर और पहरेदार सबके दिल दहल गए। उसने कहा, सुन ले, तेरी बेटी मेहरुन्निसा न किसी बादशाह के महल में जाएगी और न किसी बड़े रईस के घर की शान बनेगी। उसकी किस्मत इस शहर के एक गरीब और मामूली लकड़हारे के साथ जुड़ चुकी है। यह सुनते ही जैसे पूरा माहौल थम गया। हर तरफ खामोशी फैल गई। सेठ सलीमान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने दहाड़ कर कहा, खामोश, अपनी जुबान संभाल, बदजुबान फकीर। तू जानता भी है तू किसकी बेटी के बारे में बोल रहा है। मैं ऐसी मनहूस बात अपने दरवाजे पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन फकीर के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आया। वो बड़े सुकून से बोला, गुस्सा मत कर, मैं वही कह रहा हूं जो तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। तू चाहे अपनी बेटी को सोने के पिंजरे में बंद कर दे, चाहे जमीन के नीचे छिपा दे या आसमान की बुलंदियों में ले जा, मगर उसकी किस्मत उसे उस लकड़हारे तक जरूर ले जाएगी। यह सुनकर सेठ सलीमान के सब्र का बांध टूट गया।
उसने फौरन अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, इस फकीर को फौरन यहां से निकाल दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन बूढ़े फकीर ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया और खुद ही पलटकर धीरे धीरे चल दिया। वह चला तो गया, मगर उसकी आवाज काफी देर तक सेठ सलीमान के कानों में गूंजती रही। तकदीर अपना रास्ता खुद बनाती है। उस दिन के बाद सेठ सलीमान का चैन छिन गया। रात भर वह करवटें बदलता रहा, कभी अपनी हवेली की ऊंची दीवारों को देखता, कभी मेहरुन निसा के मासूम चेहरे को याद करता और कभी दिल ही दिल में तकदीर से लड़ने की कसम खाता। आखिर उसने रात के अंधेरे में एक फैसला कर लिया। वह अपनी बेटी को दुनिया की हर नजर से इतना दूर कर देगा कि न कोई उसे देख सके और न कोई उस तक पहुंच सके। उसे यकीन था कि दौलत के जोर पर वह किस्मत को भी हरा देगा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि तकदीर खामोश रहती है लेकिन हारती कभी नहीं। अगली सुबह सेठ सलीमान रऊफ ने शहर के सबसे माहिर मीमारों, मिस्त्रियों और कारीगरों को अपनी हवेली में बुलवाया। जब सब उसके सामने हाजिर हुए तो उसने बहुत संजीदा लहजे में कहा, मुझे एक ऐसी इमारत चाहिए जो इस शहर में पहले कभी न बनी हो, ऐसी जगह जहां कोई इंसान आसानी से पहुंच ना सके। मीमार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग मीमार ने अदब से पूछा, हुजूर, आपकी मर्जी की इमारत कैसी हो? सेठ सलीमान ने जरा झुककर दूर अफक की तरफ देखा और बोला, शहर से बाहर पानी के बीच एक सुनसान टुकड़ा है, वहां एक बहुत ऊंची मीनार बनाओ, इतनी ऊंची कि नीचे खड़ा इंसान उसकी छोटी देखकर हैरान रह जाए। और सुन लो, उस मीनार में ना कोई दरवाजा होगा और ना कोई सीढ़ी। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। एक कारीगर बेख्तियार बोल उठा, लेकिन हुजूर, फिर अंदर आया जाया कैसे जाएगा? सेठ सलीमान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ऊपर जाने के लिए रस्सी और एक मजबूत टोकरी होगी, बस वही रास्ता काफी है। खाना, पानी और जरूरत की हर चीज उसी के जरिए ऊपर भेजी जाएगी। अब किसी में और सवाल करने की हिम्मत न रही। हुक्म मिल चुका था और हुक्म के आगे सबकी जुबानें बंद थीं। उसी दिन से काम शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर उस सुनसान जगह पर पहुंचाए गए। पत्थर, चूना, लकड़ी और संग मरमर के ढेर लग गए। दिन भर हथौड़ों की आवाज गूंजती और रात को मशालों की रोशनी में काम जारी रहता। सेठ सलीमान रोज वहां आता, हर दीवार को देखता, हर नाप खुद करवाता और बार बार कहता, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये इमारत दुनिया की नजरों से ज्यादा तकदीर के खिलाफ बन रही है। महीने गुजरते गए। पहले दीवारें उठी, फिर उनकी ऊंचाई बढ़ी, फिर मीनार धीरे धीरे आसमान से बातें करने लगी। जब वह पूरी हुई तो दूर से सफेद स्तंभ की तरह दिखाई देती थी। न उसमें नीचे कोई दरवाजा था, न कोई सीढ़ी, न अंदर जाने का रास्ता। लोग हैरानी से पूछते, यह कैसी इमारत है जो रहने के लिए भी है और कैद खाने जैसी भी? मगर किसी को उसका असली राज मालूम नहीं था। आखिर वह दिन आ गया जब सेठ सलीमान ने अपनी बेटी मेहरुन निसा को अपने पास बुलाया। मेहरुन निसा बहुत अदब से आई और बोली, अब्बा जान, आपने मुझे याद फरमाया? सेठ ने उसका हाथ पकड़ा और चेहरे पर बनावटी ममता लाते हुए कहा, बेटी, दुनिया बहुत बदल चुकी है। हर तरफ खतरे हैं, बुरी नजरें हैं, बुरे इरादे हैं। मैंने तेरी हिफाजत के लिए एक खास जगह बनवाई है। मेहरुन निसा ने हैरानी से पूछा, लेकिन अब्बा जान, मैं तो यहां भी महफूज हूं, फिर इतनी फिक्र क्यों? सेठ ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ खतरे दीवारों से नहीं रुकते, इसीलिए मैंने तेरी सलामती के लिए यह फैसला किया है। क्या तू अपने बाप पर भरोसा नहीं करती? मेहरुन निसा ने अपने वालिद की आंखों में देखा। उसे वहां मोहब्बत तो नजर आई, मगर उस मोहब्बत के पीछे एक अनजाना डर भी छिपा हुआ था। फिर भी वह खामोशी से बोली, मैं आप पर भरोसा करती हूं अब्बा जान। अगली सुबह एक खास सवारी तैयार की गई। मेहरुन निसा को पर्दों में बिठाकर शहर से बाहर ले जाया गया। जब उसने पर्दा हटाकर देखा तो सामने वही आसमान से बातें करती मीनार खड़ी थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, अब्बा जान, क्या ये मेरा नया घर है? सेठ सलीमान ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, हाँ बेटी, अब यही तेरी पनाह है। मेहरुन निसा खामोश रह गई।
उसे उस वक्त पहली बार महसूस हुआ कि कई बार हिफाजत के नाम पर इंसान से उसकी आजादी भी छीन ली जाती है। अगले ही लम्हे मेहरुन्निसा को एक मजबूत टोकरी में बैठाया गया। वह टोकरी मोटी रस्सियों के सहारे धीरे धीरे ऊपर खींची जाने लगी। नीचे खड़े लोग धीरे धीरे धुंधले होते गए और जमीन मेहरुन्निसा की नजरों से दूर होती चली गई। उसके दिल में एक अनजाना डर उतरने लगा। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि मीनार की चोटी पर एक खूबसूरत कमरा बनाया गया था। वहां रेशमी बिस्तर थे, कीमती कालीन थे, चांदी के बर्तन थे, किताबें थीं, खुशबूदार शीशियां थीं और आराम की हर चीज मौजूद थी। मगर एक चीज नहीं थी, आजादी। सेठ सलीमान नीचे खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, बेटी, क्या सब ठीक है? मेहरुन्निसा ने ऊंची खिड़की से झांक कर देखा। नीचे उसके वालिद एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, जी अब्बा जान, सब ठीक है। सेठ ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, अब तू यहीं रहेगी। मैं रोज तेरे लिए खाना और पानी भेजूंगा, यही तेरी सलामती है। यह कहकर वह नीचे हट गया। फिर मजदूरों को हुक्म दिया गया कि मीनार के नीचे जो भी खुला हिस्सा रह गया है उसे पत्थरों और मिट्टी से और मजबूत कर दिया जाए, ताकि ऊपर पहुंचने का कोई और रास्ता बाकी न रहे। चंद ही दिनों में वह मीनार एक खामोश कैद खाना बन गई। शुरू में मेहरुन्निसा ने अपना दिल बहलाने की कोशिश की। वह किताबें पढ़ती, कढ़ाई करती, कभी खिड़की से दूर शहर को देखती और कभी आसमान पर चलते बादलों को। ऊपर से उसे छोटे छोटे घर, बाजार, रास्ते और दूर तक फैले मैदान दिखाई देते थे। मगर वह सब सिर्फ देखने की चीजें थीं, छूने की नहीं। रात के वक्त जब चांद निकलता तो वह खिड़की के पास बैठ जाती और देर तक सितारों को देखती रहती। कभी कभी उसके दिल से बेख्तियार एक आह निकलती, क्या मेरी जिंदगी बस इसी कमरे तक रह गई है? दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजरे और हफ्ते महीनों में बदल गए। सेठ सलीमान हर रोज आता, रस्सी के जरिए खाना और पानी ऊपर भिजवाता और बेटी की आवाज सुनकर अपने दिल को तसल्ली देता। उसे यकीन होने लगा कि उसने वाकई तकदीर का रास्ता रोक दिया है। उधर उसने अपने आदमियों को भी शहर भर में फैला रखा था। वह हर तरफ उस गरीब लकड़हारे का सुराग ढूंढ रहे थे जिसका जिक्र उस बूढ़े फकीर ने किया था। मगर वक्त गुजरता गया और किसी को कुछ न मिला। अब सेठ सलीमान पहले से भी ज्यादा मुतमिन हो गया। वह अपने दिल में कहता, मैंने किस्मत को हरा दिया, मेरी बेटी महफूज है और वह नामालूम गरीब अब तक कहीं नजर नहीं आया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तकदीर अपने वार में जल्दी नहीं करती। वह खामोश रहती है, इंतजार करती है और फिर एक ही लम्हे में सब कुछ बदल देती है। फिर एक रात आसमान का रंग बदल गया। काले बादल हर तरफ से उमड़ आए, हवा में सर्दी बढ़ गई और देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। बिजली चमकी, बादल गरजे और मीनार की दीवारें हवा के शोर से कांपने लगी। मेहरुन्निसा सहम कर अपने बिस्तर के पास बैठ गई। उसने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी कि यह तूफान खैरियत से गुजर जाए। उसी रात शहर के दूसरे किनारे एक घने जंगल में एक नौजवान लकड़ियां जमा कर रहा था। वह एक गरीब मेहनतकश था, तन्हा, बेआसरा और दिन भर की मेहनत के बाद अपने लिए कुछ सिक्कों का बंदोबस्त करता था। जब तूफान अचानक टूट पड़ा तो वह घबरा गया। हवा इतनी तेज थी कि कदम जमा कर चलना मुश्किल हो गया। वह लकड़ियों का गट्ठर संभालता रास्ता ढूंढने लगा, मगर कुछ ही देर में वह अंधेरे और बारिश में अपना रास्ता भूल बैठा। अब उसके सामने सिर्फ एक ही आसरा था, अल्लाह ताला की जात। और यही तूफान उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां से एक नई कहानी शुरू होनी थी। तूफान वाली उस रात के बाद मेहरुन्निसा की जिंदगी बदलने लगी। अब वह सिर्फ खिड़की से आसमान नहीं देखती थी, बल्कि शाम ढलते ही किसी कदमों की आहट भी सुनने लगी थी। और नीचे वही गरीब नौजवान मेहनतकश हर दूसरे तीसरे दिन उस मीनार के करीब आ पहुंचता। कभी वह जंगल के ताजा फल ले आता, कभी जंगली फूल और कभी सिर्फ दो नरम लफ्ज जो मेहरुन्निसा के दिल की तन्हाई कम कर देते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातों का एक रिश्ता बन गया। वह उसे दुनिया के किस्से सुनाता, जंगल की हवाओं की बातें करता, परिंदों की आवाजें सुनाता और मेहरुन्निसा अपने सुनसान कमरे से चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती।
एक रात चांदनी बहुत रोशन थी। नीचे से उस नौजवान ने हल्की आवाज में पूछा, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं जाना। मेहरुन्निसा कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम मेहरुन्निसा है। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा नाम? नीचे से जवाब आया, मेरा नाम सिराज है। ये नाम सुनते ही जैसे तकदीर ने अपना अगला वर्क खोल दिया। उधर सेठ सलीमान रऊफ अभी तक अपने गुरूर में डूबा हुआ था। उसे यकीन हो चुका था कि उसने तकदीर को धोखा दे दिया है। मगर एक रात उसके एक जासूस ने आकर खबर दी, हुजूर, कई रातों से बीबी की मीनार के आसपास किसी आदमी का साया देखा जा रहा है। यह सुनते ही सेठ सलीमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में 1 साल पुराना डर फिर से जाग उठा। उसी रात वह कुछ सिपाहियों के साथ छिपते छिपाते मीनार के करीब पहुंच गया। वह सब अंधेरे में एक टूटी हुई चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद वाकई एक साया आहिस्ता आहिस्ता मीनार के करीब आता दिखाई दिया। वही नौजवान था। उसने आकर हल्की आवाज में पुकारा, मेहरुन्निसा। ऊपर से फौरन रस्सी वाली टोकरी नीचे उतरी। सेठ सलीमान का दिल जोर से धड़का। अब उसे यकीन हो गया कि जिस डर को वह दफन समझ बैठा था, वह फिर से जिंदा हो चुका है। उसने गुस्से से अपने आदमियों को इशारा किया और अगले ही लम्हे सिपाही दौड़कर उस नौजवान पर टूट पड़े। वह बेखबर था, इसलिए संभल न सका। उसे पकड़कर सेठ सलीमान के सामने ला खड़ा किया गया। सेठ ने लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बदबख्त, तू कौन है जो मेरी बेटी तक पहुंचने की जुर्रत करता है? नौजवान ने जख्मी होने के बावजूद सर झुकाए बिना जवाब दिया, मैं एक गरीब मेहनतकश हूं। मैंने किसी बुरे इरादे से कदम नहीं रखा। मैंने सिर्फ एक तन्हा इंसान की आवाज सुनी थी और फिर उसकी खबरगिरी के लिए आता रहा। सेठ सलीमान ने दांत पीसते हुए पूछा, नाम क्या है तेरा? नौजवान ने सीधे लहजे में जवाब दिया, सिराज। सेठ एक लम्हे के लिए रुक गया। यह नाम वह नहीं था जो उसने बरसों पहले सुना था, लेकिन दिल का डर अब भी कम न हुआ। उसी वक्त ऊपर खिड़की से मेहरुन्निसा की घबराई हुई आवाज आई, अब्बा जान, उन्हें कुछ मत कीजिए, उन्होंने मेरी मदद की है, मेरी तन्हाई में मेरा सहारा बने हैं। ये अल्फाज सेठ सलीमान के लिए आग से कम नहीं थे। वह चीख कर बोला, खामोश, मैंने तुझे दुनिया से बचाया था और तूने मेरे एतबार को तोड़ दिया। मेहरुन्निसा की आवाज कांप गई, मगर इस बार वह पहले वाली खामोश लड़की नहीं रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब्बा जान, यह हिफाजत नहीं थी, यह कैद थी। आपने मुझे दुनिया से नहीं, मेरी जिंदगी से दूर कर दिया था। यह सुनकर सेठ सलीमान जैसे अंदर से हिल गया। उसने पहली बार अपनी बेटी की आवाज में तकलीफ की वह शिद्दत सुनी जिसे दौलत, दीवारें और पहरेदार कभी समझ ही नहीं सके थे। उसी लम्हे अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और मीनार की ऊपरी दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिरा। सिपाही घबरा गए। सेठ सलीमान ने ऊपर देखा। मेहरुन्निसा खिड़की के करीब खड़ी थी और दीवार के टूटने से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। अब न दौलत काम आई, न गुरूर, न पहरेदार। नीचे बंधा हुआ वही गरीब नौजवान फौरन बोला, मुझे आजाद कीजिए, मैं ऊपर चढ़ता हूं। अगर देर हुई तो बीबी जान को नुकसान पहुंच सकता है। सेठ सलीमान कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा। फिर शायद पहली बार उसके गुरूर से बड़ा उसकी बेटी का डर बन गया। उसने फौरन हुक्म दिया, इसे खोलो। सिराज को आजाद किया गया। उसने रस्सी पकड़ी और जान हथेली पर रखकर तेज हवा के बावजूद ऊपर चढ़ने लगा। नीचे खड़े सब लोग सांस रोके देखते रहे। कुछ ही लम्हों बाद वह ऊपर पहुंच गया और मेहरुन्निसा को गिरती हुई दीवार से बचाकर महफूज जगह ले आया। जब वह दोनों नीचे वापस लाए गए तो मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू थे और सेठ सलीमान के चेहरे पर वह गुरूर नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। वह अपनी बेटी को देखता रहा, फिर सिराज को और फिर आसमान की तरफ। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों पहले उस बूढ़े फकीर की आवाज फिर उसके कानों में गूंज रही हो, जो लिख दिया जाए वह होकर रहता है। सेठ सलीमान की आंखों से पहली बार नदामत के आंसू निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी दौलत के घमंड में यह समझ लिया था कि मैं तकदीर को बदल सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। इंसान दीवारें तो खड़ी कर सकता है,
मगर नसीब का रास्ता बंद नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और सिराज के करीब लाकर बोला, आज मैं हार गया, मगर यह हार मेरे गुरूर की है, मेरी बेटी की खुशी की नहीं। मेहरून निसा की पलकों से आंसू बह निकले और सिराज ने झुककर अदब से कहा, मैं दौलत वाला नहीं मगर दिल से बेवफा भी नहीं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं इनकी हिफाजत कैद से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से करूंगा। ये सुनकर सेठ सलीमान ने आसमान की तरफ देखा और खामोशी से सर झुका दिया। उस दिन एक बाप का गुरूर टूटा, एक बेटी की कैद खत्म हुई और एक गरीब इंसान की सच्चाई सबसे बड़ी दौलत बन गई। और यूं वह मीनार जो तकदीर से लड़ने के लिए बनाई गई थी, आखिरकार तकदीर की गवाही बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में एक नया राज, एक नया इम्तिहान और एक नई इबरत आपका इंतजार कर रही है।